हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन मास वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट एप्लीकेशन पढ़ ली, इसका अपनों एग्जांपल पढ़ लिया। कोबाल्ट लेके पढ़ा अपनों ने और क्या लेके पढ़ा, फेरस लेके पढ़ा। अपनों ने कर लिया। एक्साइटेड स्टेट इस पे बेस्ड था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप था। उसके बाद अपने पास आता है स्पेक्ट्रल पैरामीटर। पर्सन पूछा गया है मास वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रल पैरामीटर बताइए। स्टूडेंट तीनों करवाऊं या आपको वैसे करवाऊं? स्टूडेंट दिल तो कर रहा है मैं इसमें आपको दो करवा दूं और एक अगले में करवा दूं। ठीक है, दो करते हैं अपने पैरामीटर और एक अगले में करते हैं, नहीं इसी में करते हैं। ठीक है, तीनों इसी में करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए स्पेक्ट्रल पैरामीटर क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ऑब्वियसली बात है उसका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। तो अपने पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियाई होता है उसका जो प्रोटॉन मान लिया उसका न्यूक्लियाई होता है, वो क्या करता है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के कारण उसमें स्मॉल चेंज आता है। तो इन्हीं के आधार पर अपनों ने क्या किया, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तीन कैटेगरी कौन कौन सी बनाई अपने मास वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के पैरामीटर की, स्पेक्ट्रल पैरामीटर की। फर्स्ट कैटेगरी बता दी अपनों ने, हाँ भाई आइसोमर शिफ्ट होगा। दूसरा बोला अपने क्वाड्रपल स्प्लिटिंग होगी। तीसरा बोला मैग्नेटिक, इसमें तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण। मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो आपके इलेक्ट्रिक क्वाड्र यानी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक के कारण आएगा न्यूक्लियस से पास बाहर की और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी जो डिजेनरेसी लेवल होते हैं उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसमें समाप्त हो जाते हैं, तबाह हो जाता है पूरा का पूरा। और इसमें आइसोमर शिफ्ट का मतलब यही है स्टूडेंट, अपने पास मान लीजिए ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है या जीएस और एक्साइटेड स्टेट है, उसमें जो स्पिन में जो चेंज होता है या जो स्पिन में जो स्प्लिटिंग होती है उसके कारण यह प्राप्त होती है। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की होती है इसमें चेंज, स्पिन चेंज के कारण जो शिफ्ट प्राप्त होता है उसे यही कहते हैं। ठीक है, साइज की डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं अपन, आइसोमर शिफ्ट कहते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट, आइसोमर शिफ्ट में लिखिए, आइसोमर शिफ्ट में लिखिए स्टूडेंट, आइसोमर शिफ्ट में लिखिए, आइसोमर शिफ्ट में लिखिए। जब किसी मॉलिक्यूल के एक्साइटेड स्टेट व ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट व ग्राउंड स्टेट में किसी मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की तो शिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं उनके। जब किसी मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के एक्साइटेड स्टेट व ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर ई से उल्टा चलेंगे, जीएस में चलेंगे, ई से जीएस में चलेंगे, जीएफ में नहीं जीएस में। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में जो डिफरेंट देखने को मिलता है उसे हम आइसोमर शिफ्ट कहते हैं, आइसोमर शिफ्ट कहते हैं, आइसोमर शिफ्ट कहते हैं। तथा इसे डेल से डिनोटेड करते हैं, इसे डेल से डिनोटेड करते हैं। इसके कारण, 2 नंबर बात लिखिए, इसके कारण जो आइसोमर शिफ्ट है वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वह न्यूक्लियाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच इंटरेक्शन के कारण प्राप्त होती है। उनकी डेंसिटी पर निर्भर करती है, उनके पास प्राप्त होती है। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूम में देखें तो जो न्यूक्लियाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वह एस ऑर्बिटल का इंटरेक्शन, उस पर जो एस ऑर्बिटल है उसका इंटरेक्शन ज्यादा होता है जिससे आइसोमर शिफ्ट पर ग्रेटर प्रभाव पड़ता है। आइसोमर शिफ्ट पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डेल का प्रभाव क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन एस ऑर्बिटल, क्वांटम कोफिशिएंट ऑफ एस ऑर्बिटल, यानी साइन जितना ज्यादा डेल आइसोमर शिफ्ट जितना ज्यादा उतना कम होगा ये, क्योंकि एस यहाँ पर एस पी डी और एफ ये लिखना है, मेन बात तो यही है। कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इंटरेक्शन होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसकी बात करें, ये दूर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी कम है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसकी ज्यादा है। जब न्यूक्लियाई, इसमें लिखिए, इसमें जो न्यूक्लियाई का ऑर्बिटल होता है उसके पास जो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण जो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू होती है, वह एस ऑर्बिटल के लिए कम प्राप्त होती है, जबकि पी डी और एफ के लिए, जबकि
पी डी और एफ के लिए, पी डी और एफ, एस पी डी एफ के लिए जो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू होती है वह ज्यादा प्राप्त होती है तथा इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इंटरेक्शन होगा तो वो दूर नहीं रह पाएगा ऑर्बिटल और ये इसके पास आ जाएगा। लेकिन अपन को क्या चाहिए, स्पिन में क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा डिफरेंस अच्छा है, ये दूर है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एस पी और डी, पी डी और एफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, जिसके कारण आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा प्राप्त होती है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी उनके बीच में देखिए, क्योंकि एक प्लस एक नेगेटिव उनके कारण तो इंटरेक्शन होगा। आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा प्राप्त होती है तथा इस पर पीडीएफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का न्यूक्लियस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आ गया ना समझ में। अब इसका देखिए स्टूडेंट, क्या बनाने वाले अपन, के डेल आर साइन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये बना रखा मैंने आइसोमर शिफ्ट में, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, और ये आ गया समझ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का माजरा क्या है, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हाफ है एक हाई की, ये यहाँ पर मैंने बताया एक्साइटेड स्टेट होगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट से तो आता है मास बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसे आरजी, रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, इसे ईएस एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, और यहाँ पर आर ई क्या स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट की रेजोनेंस एनर्जी। ये यहाँ पर है स्टूडेंट, ये क्या, संक्रियण ऊर्जा, यानी किसी विकारक उत्पाद में बदलने के लिए वही ऊर्जा। ये यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर ईएस थी, यहाँ पर ईजी थी, यहाँ पर ईजी है, तो ईएस है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन अपन क्या करते हैं, फर्स्ट आता है, सेकंड भी आता है, सेकंड आने के बाद एक का डिके होता है, इसमें डिके होने के कारण क्या हो जाता है, ये जो ईजी है वो ऊपर चला जाता है, ईजी ऊपर जाएगा तो ईएस में जाएगा लास्ट में, ये आर रेजोनेंस एनर्जी, और ये यहाँ पर ईए। यहाँ पर स्पिन देखिए, यहाँ पर स्पिन देखिए 3/2 है इसकी और हाफ है, स्पिन में डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। तो ये इसका एग्जांपल बना लीजिए, और मैं आपके सामने इसकी समीकरण लिख रहा हूं, डेल बराबर के डेल आर अपॉन आर साइन एस स्क्वायर। ये है मेन मामला, मैंने पीडीएफ का बता दिया और वो बता दिया ये क्या है, इसका मेन मामला है, ठीक है। अब के लिए ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या है, डेल आइसोमर शिफ्ट है, डेल आइसोमर शिफ्ट है, के और सी, डेल आर सी इसके इंटू में आएगा, सी इंटू में आएगा ना, सही है स्टूडेंट, के आर और सी, डेल आर एस सी स्क्वायर, के एंड सी, सही है स्टूडेंट। ये है स्टूडेंट ऐसे डेल आर अपॉन आर, यहाँ पर स्टूडेंट डेल आर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट और ई ग्राउंड स्टेट, आर ई एक्साइटेड स्टेट माइनस रेजोनेंस एनर्जी, और यहाँ पर ये क्या है, आर जी, इनका जो गैप होगा उसको बोलेंगे अपन डेल आर। ये आर क्या है, रेडियस, जिनके दो स्प्लिटिंग होती है उनकी रेडियस क्या है, एवरेज रेडियस, वो भी कौन सी, एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या, ये रेडियस स्टूडेंट, ये एक्साइटेड स्टेट की रेडियस, ये ग्राउंड स्टेट रेडियस, इनका एवरेज इनके अंतर से तो निकलेगा, अरे एवरेज पढ़ा है ना, एक्साइटेड स्टेट रेडियस, ये होगा स्टूडेंट, इस प्रकार से ये हो गया, ये उतार लिया, स्पीड में चेंज होगा, स्पीड में डिफरेंस होगा, इसके कारण जो पीडीएफ है उस पर इफेक्ट कम पड़ेगा, और उसकी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल आइसोमर शिफ्ट है। ये आ गया आपके सामने जो एग्जांपल था, और ये जो माजरा है वो आपके सामने है। ओके गाइस, अब देखिए इसके बाद में आता है क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग, ठीक है। जब स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन प्राप्त होता है, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग, इसके बाद में अगर क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग, साइन एस स्क्वायर लिख लेना, एस ऑर्बिटल, क्वांटम कोफिशिएंट ऑफ एस ऑर्बिटल, इसके बाद में आएगा
ये भी क्वाड्रा पोल स्प्लिटिंग, ये आया हुआ स्टूडेंट 3 नंबर में, स्प्लिटिंग, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग, डबल टी आएगी स्टूडेंट, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है, अपने पास न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के पास क्या है स्टूडेंट, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब न्यूक्लियस अपने बाहर मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हैं, मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्वाड्रा इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब न्यूक्लियस अपने बाहर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करता है, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करता है, तो इस प्रकार के इंटरेक्शन में क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग होती है। दूसरी बात, कंडीशन लिख लीजिए, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग किसे कहते हैं, पहले तो ये लिख लीजिए, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग वह स्प्लिटिंग है, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग वह स्प्लिटिंग होती है जिसके कारण जब डीजनरेसी लेवल दोबारा स्प्लिट हो जाते हैं, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग कहलाती है। डीजनरेटेड लेवल दोबारा क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं स्टूडेंट। इनको एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, जिसे क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग कहते हैं। दूसरी बात, कंडीशन लिखिए इसमें, इसके लिए जो आई का मान है या जो एंगुलर मोमेंटम है न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम, ये भी एग्जांपल हो सकता है या ये भी इसकी परिभाषा। जब न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम या स्प्लिटिंग हाफ से ज्यादा हो तो इस प्रकार स्प्लिटिंग क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग कहलाती है। ये आ गया। इसके बाद आने के बाद स्टूडेंट ये होगा सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, इसके आगे जाएंगे तब आएगा इसका फैक्टर आएगा। एक कंडीशन ये लिख ली, डीजनरेसी लेवल दोबारा स्प्लिट होना क्या करता है, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग कहलाता है। इसके लिए जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हाफ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब लिखिए, एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में EFG जनरेट होता है और एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, एसिमेट्रिक एनर्जी लेवल। ठीक है, SN की बात करेंगे और ये करेंगे। ठीक है, एसिमेट्रिक एनर्जी लेवल, ये लिखिए, एसिमेट्रिक एनर्जी लेवल के प्रेजेंस में, यानी सिमेट्रिक में नहीं होगी। पहली बात तो यही है, एसिमेट्रिक का मतलब है चार्ज बिखरा हुआ है। एसिमेट्रिक, यहाँ पर प्लस है, प्लस के बाद माइनस है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ज्योमेट्री में एसिमेट्रिक। यहाँ पर एसिमेट्रिक लिखिए, एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट, दाब प्रवणता ग्रेडियंट जनरेट, ये जनरेट होगा, जिसके कारण क्या हो गया, एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं, एनर्जी लेवल स्प्लिट। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर एसिमेट्रिक सिमेट्री है, एसिमेट्रिक फील्ड है, तो ये याद रखना स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा है और इसे ट्रिक के रूप में बना सकते हैं। EFG बराबर अगर 0 है तो आपके क्वाड्रापोल नहीं होगी, क्वाड्रापोल यहाँ पर लिख देता हूँ QD, और यहाँ पर EFG बराबर 0 नहीं है तो यहाँ पर QD होगी। ठीक है, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग होगी, ये बना लेना। ये एसिमेट्रिक में है, ये सिमेट्रिक में है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिटिंग होगी। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखिए, हम एग्जांपल के लिए फेरस और टिन का एग्जांपल ले सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए फेरस और टिन का एग्जांपल ले सकते हैं। फेरस आएगा और टिन आएगा, क्या आएगा, Fe आएगा। Fe 26 पे आता है, 57 इसका हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फेरस और टिन 2 एटम तो लेके चलते हैं, 119 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
वाली कार में काशी गए संत प्रभु। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, अब इनका एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट। अगर ई एफ जी को जीरो करूं, ई एफ जी बराबर जीरो करूं, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहाँ पर मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ गामा रे, क्योंकि गामा रे अपना उपयोग करते हैं इसमें, इंटेंसिटी ऑफ गामा रे, गामा रे, और इनके बीच में क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ गामा रे आएगा, और उसके बाद में पार्टिकल स्प्लिटिंग, स्पीड ऑफ सोर्स। अब समझने का प्रयास करें इसे स्टूडेंट। अगर ये एक सिग्नल देंगे स्टूडेंट, एक सिग्नल देंगे, ऑब्वियसली इनके लिए स्प्लिटिंग होती है, वो वैल्यू आई की वैल्यू कितनी आती है, 3/2 आती है। तो ये स्प्लिटिंग नहीं होगी। मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ई एफ जी बराबर 0 है ना, ई एफ जी बराबर 0, तो यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, बस 3/2 आ गया, और यहाँ पर 3/2 रह जाएगा। बस इतनी स्प्लिटिंग होगी, 1/2, बस इतनी स्प्लिटिंग होगी इनकी, और ज्यादा नहीं। क्वाड्रपल और ज्यादा स्प्लिटिंग होना है, ई एफ जी बराबर 0 है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है, वो ई एफ जी बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, ई एफ जी बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पर 3/2 होगा ही होगा, इसका भी हाफ होगा, लेकिन ये और स्प्लिट हो जाएगी, डिजनरेसी लेवल और ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगे, प्लस 3/2 आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस हाफ आ जाएगा, और ये माइनस हाफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएंगे। ये एग्जांपल उतार लीजिए, ये फेरस कॉपर का एग्जांपल है। तो ये है क्वाड्रपल स्प्लिटिंग। अब इसके बाद में लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की जो प्रेजेंस और एब्सेंट है, वो दो फील्ड पर या दो आपके फैक्टर पर डिपेंड करती है, लिगेंड सिमेट्री और इलेक्ट्रिक सिमेट्री। ये उतार लिया, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ई एफ जी की प्रेजेंस व एब्सेंस दो फैक्टर डिपेंड। कौन से फैक्टर होंगे दो? एक तो होगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, लिगेंड सिमेट्री किस प्रकार से है, और दूसरा होगा आपके कौन सा होगा, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा आपके फैक्टर, दूसरा फैक्टर कौन सा होगा आपके, देखिए क्या होगा, देखिए ईएफजी की दो प्रेजेंस है और एब्सेंस है, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला लिगेंड सिमेट्री, दूसरा होगा आपके लिगेंड सिमेट्री हो गया, दूसरा होगा आपके स्फेरिकल सिमेट्री, और यहाँ पर होगा लिगेंड सिमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री स्टूडेंट ये आपके देखने को मिलेगी ट्रांजिशन मेटल में। अब बनाते ना मेटल व लिगेंड के कारण इस प्रकार से। ए लिगेंड सिमेट्री, इसमें लिखिए लिगेंड सिमेट्री, एक्सियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट लिगेंड सिमेट्री दो से मिलकर बनी है, एक तो एक्सियल लिगेंड सिमेट्री टाइप है, लिगेंड सिमेट्री, इसके टाइप स्टूडेंट कौन कौन से टाइप है, फर्स्ट है एक्सियल, और दूसरा है आपके, फर्स्ट है एक्सियल और दूसरा कौन सा है, स्फेरिकल सिमेट्री, लिगेंड सिमेट्री, एक्सियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, यहां पर एक्सियल सिमेट्री, एक्सियल और स्फेरिकल। एक्सियल सिमेट्री में लिखिए एक्सियल सिमेट्री यह टेट्राहेड्रल व ऑक्टाहेड्रल, यह टेट्राहेड्रल व ऑक्टाहेड्रल पर लागू नहीं, टी व ओ पर लागू नहीं, और ओनली एक्सियल पर लागू होगी, यह टी व ओ पर लागू। स्फेरिकल मतलब ये टेट्राहेड्रल व ऑक्टाहेड्रल पर लागू। इसके बाद में लिखिए 2 नंबर इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी दो प्रकार की सिमेट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी दो प्रकार की सिमेट्री, एक्सियल सिमेट्री और एक लिखिए आपके स्फेरिकल सिमेट्री, एक्सियल और स्फेरिकल, एक्सियल सिमेट्री और स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी दो होती है, यही होती है इसी प्रकार से एक्सियल सिमेट्री और स्फेरिकल। इसमें लिखिए एक्सियल सिमेट्री, जो एक्सियल सिमेट्री होती है वो ऑर्बिट पर क्या होती है, सिमेट्रिकली फील्ड होती है। जब
ऑर्बिट सिमेट्रिकली फील्ड, ऑर्बिट जब ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड, ये हो गया आपके एक्सियल और स्फेरिकल में क्या आएगा, स्फेरिकल में क्या आएगा, जब ऑर्बिटल एसिमेट्रिकली फील्ड, ठीक है, when the orbital are symmetrically filled और when the orbital are not आएगा, इसमें not आएगा, not symmetrically एक्सियल में और यहाँ पर सिमेट्रिकली फील्ड, ठीक है स्टूडेंट। इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल स्टूडेंट यही होगा, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री और टेट्राहेड्रल सिमेट्री के लिए EFG होगी या EFG नहीं होगी स्टूडेंट, ये देखना बस, मैं आपको कंडीशन अप्लाई करके दे सकता हूँ स्टूडेंट। ये इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट K4FeCl6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, सेकंड K4FeCl6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसके लिए मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए मैंने क्या लिखा था, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग है एक बार माने EFG 0 है, EFG बराबर 0 है। दूसरी बात ये एक्सियल सिमेट्री तो नहीं है, तो जिसके कारण क्या होगी, ऑर्बिट है वो नॉट सिमेट्रिकली फील्ड हो गई, ठीक है, तो EFG 0 है। तब यहाँ पे देखिए फेरस के अनुसार स्प्लेंडर का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 2 में है तो ये 2 में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं स्प्लिटिंग करता हूँ T2G, मान लीजिए कोई भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है फेरस, तो यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग इस प्रकार से होगी, 5 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 आगे ये स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग होने के कारण T2G और EG ऊपर जाएंगे ऑर्बिटल, EG और T2G में 3 होते हैं, EG में 2 होते हैं, T2G में 3 होते हैं, EG में 2 होते हैं, ठीक है, T2G और EG। अब देखो स्टूडेंट T2G6 EG में 2 होते हैं। अब स्टूडेंट इसका ऑर्बिट माने तो मैं Fe ऑब्वियसली बात है 3D6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6। EFG मैंने 0 कर रखा स्टूडेंट, EFG 0 कर रखा तो मतलब 6 के 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी EG को क्या रहेगा, 0 रहेगा। EG 0 रहेगा तो क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग डज नॉट, क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग नहीं होगी ना, स्प्लिटिंग नहीं, इसमें नहीं होगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल था लेकिन EFG 0 था, लेकिन अब EFG नॉट इक्वल टू 0 कर दे, सेम चीजें होंगी, ये दो ऑर्बिट होंगे, यहाँ पर दुर्बल प्रभाव पड़ेगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड तो है लेकिन क्या आ जाएंगे, ये एसिमेट्रिकल आ जाएंगे, वो सिमेट्री बना रहे थे, ये एसिमेट्रिक आ जाएंगे, ये एसिमेट्रिक अपन कैसे करते हैं, 3 2 5 और 1 6 इस प्रकार से आएंगे। EG में देखिए पहले अपन 4 3 भरते हैं, फिर 4 फिर 5 फिर 6 इसमें आएगा, तो T2G इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G 4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा EG 2, इससे ये चेंज हो गया, तो स्प्लिटिंग हो गई और क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग होगी, क्या होगी, स्प्लिटिंग क्या होगी क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपके पूरा। अब अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसकी स्प्लिटिंग आ गई और ये आ गया। अब इसके बाद मैग्नेटिक इंटरेक्शन, न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और जो इंटरेक्शन होता है उसको मैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। अब 3 नंबर लिखिए मैग्नेटिक इंटरेक्शन, इसमें लिखिए जीमान स्प्लिटिंग को शामिल किया जाता है, मैग्नेटिक इंटरेक्शन, जीमान स्प्लिटिंग, ये भी पूछा जाता है, जीमान स्प्लिटिंग क्या होती है, जीमान स्प्लिटिंग मैग्नेटिक इंटरेक्शन, 3 नंबर मैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। बताते हैं स्टूडेंट आपको क्या होता है मैग्नेटिक इंटरेक्शन में, ये जीमान स्प्लिटिंग आती है। जीमान स्प्लिटिंग के कारण क्या होता है, जीमान स्प्लिटिंग, न्यूक्लियर जीमान स्प्लिटिंग बोलते हैं न्यूक्लियस की। हाँ तो गाइस इसमें क्या बता रहा था मैं, ये देखिए मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, जीमान स्प्लिटिंग को शामिल करते हैं। जीमान स्प्लिटिंग लिखिए जब किसी न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वह मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट करता है जिसके कारण जो न्यूक्लियस होता है जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वह मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करता है या ऑब्जर्व करता है। इस प्रकार जो स्प्लिटिंग होती है या एनर्जी लेवल की जो स्प्लिटिंग होती है इसे जीमान स्प्लिटिंग कहते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है। एक होती है स्टोक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। जी मान एल से याद रख लेना, एल से मैग्नेटिक याद रख लेना, जी मान, ठीक है। यानी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा, जनरेट करने के कारण डीजनरेसी लेवल क्या होगी, तबाह हो जाएंगे। तबाह है वैसे तबाह नहीं, क्यों तू खुदा हो गया तबाह, वैसे नहीं वो तबाह वाला नहीं, पत्ते वाला नहीं। यहाँ पर एनर्जी लेवल समाप्त हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। न्यूक्लियर डीजनरेसी लेवल, न्यूक्लियर स्पिन के लिए जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं 2n i प्लस 1। ये स्टूडेंट इसका नॉर्मल फॉर्मूला 2ni प्लस 1, i बराबर 2ni प्लस 1, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्प्लिटिंग है, ये एटम है, यहाँ पर i है स्प्लिटिंग, हाफ प्लस हाफ स्पिन रखते हैं, और यहाँ पर ये न्यूक्लियर स्पिन है, स्पिन लेवल तथा न्यूक्लियर स्पिन लेवल, जो न्यूक्लियर स्पिन लेवल होते हैं वह क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लेवल जो न्यूक्लियस के लेवल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं। क्वांटम नंबर जैसे उन्होंने पढ़ा नहीं है कि क्वांटम नंबर जैसे एक संख्या होती थी, 2 3 प्रिंसिपल द्विगुण, इस प्रकार से डिपेंड करता है। ये हो गया यहाँ पर मैग्नेटिक इंटरेक्शन। और इसके लिए जो स्टूडेंट अपन नॉर्मल फॉर्मूला लेते हैं या सिलेक्शन रूल लेते हैं वो क्या आएगा, डेल आई बराबर 0 1 तक जाना चाहिए, 0 प्लस माइनस 1, डेल आई बराबर प्लस माइनस 1, ये लिख लीजिए। जो इसके स्प्लिटिंग रूल होता है वो कितना होता है, 0 से प्लस माइनस 1, ये है इसके लिए सिलेक्शन रूल। ये हो गया आपके स्टूडेंट, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग हो गई, मैग्नेटिक इंटरेक्शन हो गया, जीमान स्प्लिटिंग हो गई आपके सामने। अब एप्लीकेशन ऑफ मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बताइए स्टूडेंट लेक्चर कैसा लगा, बाय।